नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत पिपराइच के वार्ड नंबर 3 और 10 में। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा कहां तक पहुंच सकती है, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। नगर पंचायत पिपराइच में जो ठेकेदार हैं, लूट खसोट मचा रखे हैं। यह जो रोड बन रहा है, जो इंटरलॉकिंग हो रही है, इसकी लागत तकरीबन 60 से 70 लाख है और 60 से 70 लाख के लागत से बनी हुई जो रोड है, जो इंटरलॉकिंग हो रहा है, वो एक बरसात, जो हल्की बरसात है, उसको झेल नहीं पाया है। आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सहयोगी से चाहेंगे एक बार दिखाइए। ये वो जगह है, जगह जगह जो इंटरलॉकिंग है, चंद दिनों की बरसात में धराशायी हो गया है। और कई बार शिकायत करने के बाद यहाँ पता चला कि जो गुणवत्ता है उसके अनुरूप ही काम हो रहा है। यदि गुणवत्ता ये है तो गुणवत्ता विहीन काम कैसे होता है, उसका अंदाजा आप इस चक्रोट को या रोड को देखकर लगा सकते हैं। हम और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है कि कौन इसका जवाब देगा। जो जनता का पैसा है, जनता का पैसे को लूट खसोट यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो मचा रखे हैं। पूरे नगर पंचायत में कहा जाए तो शिकायतें बार बार हो रही हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि वो काम कैसे, किस गुणवत्ता के हिसाब से करा रहे हैं। इससे पहले नाला यहीं बगल में बड़े गांव चौराहा है, वहाँ पर नाला निर्माण हो रहा था। कुछ ही दिनों के बाद वो नाला धराशायी हो गया था। उसके बाद लीपापोती कर दी गई। उसका सीधा जीता जागता जो उदाहरण है ये रोड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप भ्रष्टाचार किस रूप में किया जा रहा है। हम यहाँ के सभासदों से भी बात करेंगे, उनसे जानने। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार चंदन गुप्ता, सभासद वार्ड नंबर 17, शास्त्री नगर पंचायत पिपराइच। नगर पंचायत पिपराइच में कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जहाँ बार बार शिकायत आ रही है कि गुणवत्ता के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। यहाँ आरसीसी इंटरलॉकिंग हो रही है, जहाँ भी आरसीसी हो रहा है या इंटरलॉकिंग हो रहा है वहाँ गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पोर्टल पे कई बार शिकायत कर चुका है। पिपराइच नगर में हमारे विजय चौराहे से लेकर मुरीदा पुल तक नाला बनना था, जिसको कुछ अच्छी तरीके से शासन का 6 करोड़ का नाला प्रस्तावित था, लेकिन 2 करोड़ रुपया में ही नाली बनवा दिया गया और 35 फुट तक मकान तोड़ा गया। और नाली बनवाने का मतलब जब किसानों को पानी निकलेगा नहीं, और उसका मैंने बहुत विरोध किया। गलत काम करा था, माना कि विपरीत काम करा है ठेकेदार। लिखा पढ़ी भी किया, पोर्टल भी डाला, लेकिन ये जो अधिशासी अभियंता पवन कुमार जेई है, इनके द्वारा जो भी एस्टीमेट बनाया जाता है, सारे एस्टीमेट को बढ़ा के बनाया जाता है और ठेकेदार द्वारा काम जो कराया जाता है उसकी आदत कम कराया जाता है। और जो भी जहाँ भी एस्टीमेट बना हुआ है, इनका कहीं भी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ। जैसे कई शिकायतें ऐसी आ रही हैं, या शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, मंदिर हो या सार्वजनिक रास्ते हों, उसमें गुणवत्ता अनुरूप काम नहीं हो पा रहा। कहीं भी गुणवत्ता अनुरूप काम नहीं हो रहा है। सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जो भी रोड बन रही है 10 दिन 15 दिन 1 महीने में धंस जा रहा है, नालियाँ टूट जा रही हैं। और ऐसा काम कराने से क्या मतलब? मैं तो बोला मेरे वार्ड का 4 काम 1 करोड़ रुपये काम निकला हुआ है। मैं ठेकेदार बोला भैया मेरे वार्ड में सही काम करना तो आओ, नहीं तो मैं गलत काम मैं अपने वार्ड में नहीं करने दूंगा। इसकी वजह से वो सब ठेकेदार सब कह रहे हैं कि भैया 35% कमीशन पंचायत को देना है, तो मैं कहाँ से काम कर पाऊंगा। आज जिस मार्ग पर खड़े हैं आप, जहाँ इंटरलॉकिंग हो रही है, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो ये तो रोड बेवजह बन रहा है। इस रोड का भी जरूरत नहीं था। जहाँ लोग हैं, जहाँ बस्ती है, जहाँ जनता रहती है, वहाँ पानी घुटने पर पानी लग रहा है, वहाँ लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहाँ जहाँ पे एक आदमी नहीं है, वहाँ पे 70 लाख रुपए का रोड बन रहा है। ये बनता है, ये भी 2 साल बाद बनता है, लेकिन जहाँ नगर में वो पैसा शासन का पैसा आया था, वो पैसा नगर की जनता बीच में लगाते। और देखिए, एक मकान इधर देखवा लीजिए, एक मकान नहीं है, खाली एक घर के लिए 70 लाख रुपए लगाया गया। जहाँ जनता है, पूरी वार्ड की जनता त्रस्त है। और एक नगर अध्यक्ष हमारे महोदय कहते हैं अगर आप लोग विरोध करेंगे आपके वार्ड में काम नहीं कराएंगे। नगर पंचायत पिपराइच में मैं पैसा बांट के जीता हूँ, गांव को मैं सही कर लूँगा, नगर पंचायत तो मैं 1 दिन से सही कर लूँगा। ये पैसा बांटे हैं तब चुनाव जीते हैं। बताइए, पैसा बांटे चुनाव, जनता वोट दिए है ना इनको। वार्ड इनका है ना, 17 वार्ड के मालिक है ना, तो मेरे वार्ड में आज तक काम क्यों नहीं चालू हुआ? एक काम मेरे वार्ड में नहीं चालू हुआ। एक काम भी मैं प्रस्तावित किया था नाला का, जो कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। वो नाला बिल्कुल। क्या वजह है कि आपके वार्ड में काम नहीं हो पा रहा है? आप ज्यादा विरोध कर रहे हैं? नहीं, मेरा विरोध है कि मैं गुणवत्ता काम कराऊंगा, एस्टीमेट से काम कराऊंगा। जो जेई है भ्रष्टाचार में लिप्त है एकदम। जेई जो पीडब्ल्यूडी का जेई है, वो जो भी एस्टीमेट बनाते हैं वो पीडब्ल्यूडी के रेशियो से बनाते हैं। और नगर पंचायत में काम होता है जनरल गाँव के हिसाब से काम होता है। ऐसा काम कि जो बनते ही धस जाए। अभी देखिए, रोड बना हुआ है, सारा रोड जहाँ भी बना हुआ सारे धस गए हैं, जगह जगह दीवारें झुक गई हैं। चाहिए 70 लाख रुपये लगाना क्या मतलब हुआ जब ये रोड चलेगा ही नहीं? जगह जगह इंटरलॉकिंग धस गया है।
चेयरमैन साहब कहते हैं अगर विरोध करो तुम्हारे वार्ड में कोई काम नहीं कराऊंगा। आज 2 साल का दिन हो गया, एक काम मेरे वार्ड में नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, मैं एस्टीमेट मांगता हूँ कि मेरा एस्टीमेट से काम कराया जाए। आज साथी अधिकारी कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है, चेयरमैन कहेंगे तब देंगे। अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन ये दोनों हिलावाली में हमको एस्टीमेट नहीं मिला, ना मेरे वार्ड में काम हुआ। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र चौहान, सभासद, वार्ड नंबर 3। हाँ, आपके वार्ड में यहाँ इंटरलॉकिंग हो रही है, पहले से भी शिकायतें हैं कि ये गुणवत्ता विहीन यहाँ पे काम हो रहा है, बावजूद उसके काम होता रहा। तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बरसात है, पहली बरसात में ये जहाँ जो रोड है जगह जगह धंस गया है, और जो साइड में दीवार चलाया गया था वो जगह जगह टूट गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये काम सही नहीं हो रहा है, पूरा जगह धंस गया है, दीवारें झुक गए हैं। इसमें जो ठेकेदार है सोनू मल, मैं कई बार बोला भी उनको कि थोड़ा अच्छा काम करे, तो दबंगई तौर से वो सही काम नहीं कर रहा है। तो इसकी शिकायत नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी हैं? मैं चेयरमैन साहब को बोला हूँ, इसलिए मैं काम भी रोके थे 3 महीने के लिए, फिर भी दबा के नाते ये सब काम चालू करा दिए। तो अब क्या चाह रहे हैं, यहाँ जो काम हो रहा है कैसा हो? वो सही काम हो, फिर अब से उजाड़ कर 4 इंच गिट्टी डाले, इनकी जाँच होना चाहिए। जेई कौन है? जेई से बात हो पाई आप लोगों? जेई से नहीं बात हुआ है, जेई आते भी नहीं है साइड पे देखने। साइड पे कभी जेई आते नहीं है, कभी मौके देखते नहीं है। वैसे एस्टीमेट बना देते हैं, वैसे बना देते हैं, कम बेसी क्या होता है वो बना देते हैं। मनमाना एस्टीमेट बना देते हैं, उसी का अनुरूप काम करता है, उल्टा से काम करता है ठेकेदार, और कहने पे कहता है जहाँ आपको जाना जाइए, हम अपना काम करेंगे। और अधिशासी अधिकारी द्वारा कहा जाता है अगर आप काम रोकेंगे आपके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा मैं दर्ज करा दूंगा। अधिशासी अधिकारी मुझे कई बार धमका चुके हैं, इसकी शिकायत मैंने कई बार की और थाने तक बात पहुंच गई, लेकिन थाने में कुछ नहीं हुआ। हम लोग ये हुआ कि काम सही करे ठेकेदार अपना मनमानी करता है, कहता है मैं काम करूंगा, आपको जहाँ जाना चाहिए। यहाँ से जिले तक जब भी हम लोग शिकायत करते हैं तो ये अधिशासी अभियंता, माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, विधायक जी बार बार कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त काम हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी का इसमें कोई मतलब नहीं है। ये नगर पंचायत में जब बोर्ड है, जब बोर्ड के सदस्य हैं, नगर पंचायत का अध्यक्ष है, तो आप अगर नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, ईओ नहीं सुन रहा आपका, तो उससे आगे आपको जाना जब आगे विधायक जी को बताइए, आप सांसद को बताइए। जब हम लोग अधिकारियों के पास जाते हैं ना, तो ये जो अधिकारी अधिकारी अभियंता जो भी हैं, और एक वीआईपी बाबू बैठे हुए हैं जो 2500 साल से नगर का काम देखते हैं, गोरखपुर राजकुमार यादव, जो 2530 साल से हैं। इनकी कौन सी नौकरी है जो इनका ट्रांसफर है नहीं हुआ? ये पूरे जिले के जितने नगर पंचायत हैं सारे भ्रष्टाचार का पैसा इधर से यही कराते हैं, सारा मैनेजमेंट यही करते हैं। और ठेकेदार भी कोई भी शिकायत होता है तो यही निस्तारण करा देते हैं अंदर में बैठा के। ठेकेदार भी बढ़ जाता है, ईओ भी बढ़ जाता है, अंदर करते सभासद को मालूम नहीं होता है। सभासद तो बस एक जीता हुआ है, जी तो बस उसको प्रस्ताव करने का बस अधिकार है। बाकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं? यदि मैं सुन रहा है तो विधायक हैं, सांसद हैं, उससे ऊपर विधायक जी भी फोन करेंगे, विधायक जी फोन करेंगे, सांसद भी फोन करेंगे। बाकी ये जो ठेकेदार मनमर किस्म के हैं, एक गुंडे किस्म के ठेकेदार है, सब आए दिन सभासद को धमकाते हैं। एक ठेकेदार तो जो भी चौराहा वाला जो धीरूमल कंस्ट्रक्शन नाम का था, वो तो एक सभासद का चप्पल से मारेंगे। और ये कहता है जो सोनू मल नाम का, एक कहता है जहाँ जाना जाइए। अभी बड़े गाँव वाला रोड ऐसा हो गया है, वो धान रोपने लायक हो गया है, ऐसी स्थिति, वो नरकी स्थिति हो गई है। और शर्म आती है, वो नगर पंचायत का हिस्सा है, ऐसा नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो कि हमें लगता है 5 साल की इनकी नौकरी मिल गई है। 5 साल में ऑफिस बैठते हैं, नगर में कभी घूमे ही नहीं है। अधिशासी अधिकारी जो है आते ही नहीं है, 2 बजे आएंगे, 3 बजे चले जाएंगे, इनका कभी टाइम ही नहीं बन